वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकगण को मेरा नमस्कार। पर मैं कौन? आप कौन? क्या मैं और आप और मैं अलग है या एक? क्या सुनने वाले आप और बकबक करने वाली मैं एक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम अलग दिखाई पड़ते हैं, पर वह मिट्टी तो एक ही है ना, जिसमें से यह शरीर बने। वह हवा तो एक ही है ना, जिसमें हम सांसें लेते हैं। और हमारी आत्मा, वह जीवन तत्व तो एक ही है। और यह मैंने नहीं बोला, यह तो हमारे ऋषियों की वेदों की वाणी है, जो हमारे जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझाई है। आदि शंकराचार्य जी वे कौन? आओ आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ कालड़ी चलिए। वेदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणम्। हे परमेश्वर, क्या मैं सदा संतान सुख से वंचित रहूंगी? काश मेरे आंचल में भी एक नन्हा बालक खेलता, मैं उसे पालने से झुलाती, लोरी सुनाती। ला 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 सो जा रे शंकरा, सर पे चंदा झुलावे पलना आर्यम्बा। ला 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 आर्या, 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 क्या हुआ आर्या? आप ठीक हैं? ठीक कैसे स्वामी? जिस माँ का आंचल सूना हो वह ठीक कैसे? उसे तो माँ कहने वाला भी कोई नहीं। मैं आपकी व्यथा समझता हूँ आर्या, पर संतान सुख देने वाले तो स्वयं परमेश्वर ही हैं। अब वे ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब हम क्या करें? हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या करेंगे। व्रत, उपवास, पूजा और नित्य अभिषेक। भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे।
शिव गुरु उठो वत्स, वर मांगो। हर हर महादेव। प्रभु, आप तो जानते हैं, मेरी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करें। क्या तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो दीर्घ आयु हो पर साधारण बुद्धि वाला हो, या ऐसा जो महाबुद्धिवान हो पर जिसकी आयु कम हो? मुझे बुद्धिवान पुत्र स्वीकार्य है प्रभु। तथास्तु। शिव 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 शंकर जी, हमारे रक्षक शंकर जी। शिव 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 शंकर जी, हमारे रक्षक शंकर जी। शंकर जी शंकर जी, जग के रक्षक शंकर जी। शंकर जी शंकर जी, जग के रक्षक शंकर जी। शिव 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 शंकर जी, हमारे रक्षक शंकर जी। शिव 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 शंकर जी, हमारे रक्षक शंकर जी। चम 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 चमकता है, उनके सिर पे है चंदा। डम 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 डमाता है, उनके हाथों का डमरू। तिनक तिनक दिन बजते हैं, उनके पैरों में घुंघरू। तिनक तिनक दिन बजते हैं, उनके पैरों में घुंघरू। शिव 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 शंकर जी, हमारे रक्षक शंकर जी। शिव 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 शंकर जी, जग के रक्षक शंकर जी। शिव 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 शंकर जी, हमारे रक्षक शंकर जी। हमारे रक्षक शंकर जी, हमारे रक्षक शंकर जी। मान्यता के अनुसार स्वयं शिवजी ने आर्यम्बा के गर्भ में शंकर के रूप में अवतार लिया। ऐसे भक्तिवान माता पिता के पुत्र भी भक्त शिरोमणि ही थे। यह तो समय ही बताएगा कि कैसे वे महाबुद्धिवान मेधावी पुत्र संपूर्ण विश्व को सत्य और असत्य का बोध देते हैं। पर अभी तो यह नन्हे बटू कालडी की गलियों में भिक्षायतन पर निकले हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार समाज के सभी लोग मिलकर ब्रह्मचारी अर्थात वेद विद्या की शिष्यों को भोजन देते हैं, जिसे भिक्षा कहते हैं। प्रत्येक परिवार इस महान कार्य में अपना योगदान देकर अपने आप को धन्य मानते थे। स्मरण रहे, भिक्षा और भीख में बहुत अंतर है। करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक
मे शरणम् ॐ भवती भिक्षां देहि ॐ भवती भिक्षां देहि ॐ भवती भिक्षां देहि। मेरे द्वार पर यह प्यारे प्यारे नन्हे बटू ठहरिए, मैं अभी कुछ लाती हूँ। अरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है, कुछ ढूंढती हूँ। यह कुछ आंवले शेष है, कोई बात नहीं, यही देती हूँ। हे बट्टू, मेरे पास अन्न तो नहीं, मैं दरिद्र हूँ, पर यह कुछ आंवले शेष है, इन्हें स्वीकार करे। माता, आप जानती हैं इन्हें देने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप यह भिक्षा में दे रही है। धन्य है आपकी उदारता और धर्मनिष्ठा। हे देवी महालक्ष्मी, इन पर आपकी कृपा रहे। यह क्या? इन बटू की प्रार्थना से स्वयं माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर स्वर्ण की वर्षा कर रही हैं। अद्भुत, धन्य है इनकी भक्ति। पर यह महान बटू है कौन? आर्यम्बा और शिव गुरु के पुत्र शंकर, जो महादेव जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए, जिनके माता पिता की भक्ति से महादेव भी प्रसन्न हुए। उनके पुत्र भी भक्त शिरोमणि ही हुए। भक्ति से विरक्ति शीघ्र ही उत्पन्न होती है। विरक्ति अर्थात वैराग्य। जब किसी का मन सांसारिक सुख से नहीं भरता और वह असीम अनंत आनंद की खोज में आगे बढ़ता है, तब मन की वह स्थिति को वैराग्य कहते हैं। आइए देखते हैं हमारे कुमार वह शंकर मन की यह स्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीवन
विवेकविदं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणम्। माता माता, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे। क्या यह संन्यास लेने की जिद पकड़ ली है? अभी जाकर खेलो मित्रों के साथ। ला 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 अम्बा अम्बा, शंकर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, जल्दी आइए। हे परमेश्वर, माता, मेरी मृत्यु निकट है, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे। यह क्या कह रहे हो पुत्र? माता, संन्यास। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें संन्यास की अनुमति देती हूँ। आपद संन्यास। जब मृत्यु निकट हो तब संन्यास लेना मोक्ष का साधन माना जाता था। पर यह क्या, मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया? यह भी अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। लेकिन अब तो शंकर को आज्ञा मिल चुकी थी। शंकर जब सन्यासी वेश में गुरु की खोज में निकले तब माता अर्यम्बा ने उनसे वचन लिया कि माता के अंतिम काल में वे उनके साथ रहे, और वह महान पुत्र ने वचन का पालन भी किया। शंकर केरल से गुरु को खोजते हुए अनेक घने जंगल और नदियों को पार करते हुए भारत के मध्य में ओमकालेश्वर द्वीप के पास नर्मदा नदी तट पर पहुंचे। नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ और तूफान था। भव एव भवानीति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम्। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मणे तदीयमान पङ्कजं नम
हे बाल सन्यासी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं न मिट्टी हूँ, न जल, न अग्नि, न पवन, न ही आकाश। मैं न कोई इंद्रिय हूँ, न उनका समूह, क्योंकि ये सब अनित्य है, बदल जाता है। मैं निद्रा में सिद्ध होने वाला, कभी न बदलने वाला एक सत्य हूँ। शिव केवलोहम, मैं शिव हूँ। अद्भुत! तुम तो बहुत मेधावी हो, शास्त्र को जानते हो। मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें गुरुवर। तथास्तु। गुरु गोविंद भगवत पाद के पास रहकर शंकर ने अनेक शास्त्र पढ़े और भाष्य भी लिखे। सर्वप्रथम उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखा, पर यह भाष्य क्या होते हैं? वेद मंत्रों में और गीता के श्लोकों में अनेक गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं, जिन्हें महान गुरुजनों द्वारा भाष्य में प्रकट किया जाता है। इतना समझ लीजिए कि यदि भाष्य न होते तो हमारे लिए वेद, गीता आदि शास्त्र समझना बहुत कठिन होता और गलत समझने की संभावना भी रहती। भगवान शंकर ने हमारे लिए अनेक भाष्यों की रचना की, जिनमें उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र के भाष्य मुख्य थे। क्योंकि उन्होंने हम सभी के लिए शास्त्र समझना सरल कर दिया, इसलिए उन्हें आचार्य पद दिया गया। अब उन्हें भगवान शंकराचार्य कहा गया। उस समय में भारतवर्ष में अनेक कुरीतियाँ और गलत विचारधाराएं प्रचलित थी। उन सभी को हटाने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने अनेक विद्वान पंडितों से शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ अर्थात वेद को सही अर्थ में जानने के लिए संवाद। आइए देखते हैं। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। हरिओम। प्रणाम आचार्य। विद्यानगरी काशी में आपका स्वागत है। शास्त्रार्थ में जो भी पराजित होगा वह विजेता का शिष्य बनेगा। क्या आपको यह शर्त स्वीकार्य है? स्वीकार्य है। आप जिस परब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं उसे तो देख नहीं सकते। जो दिखता नहीं वह है या नहीं किसे पता? क्या आपने अपनी बुद्धि को देखा है? नहीं। तो इसका मतलब बुद्धि है ही नहीं। फिर ईश्वर है, वह सिद्ध कैसे हो? दर्पण पर धूल जमी हो तो क्या हमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है? वैसे ही मन रूपी दर्पण पर अज्ञान की जो धूल जमी है उसे साफ करो, हमें स्वरूप का दर्शन हो सकता है। यज्ञ करने से तो स्वर्ग में जा सकते हैं, ब्रह्म को जानने से क्या मिलेगा? सांस लेने से क्या आपको कुछ प्राप्त होता है? फिर क्या सांस लेना निरर्थक है? जिस प्रकार जीवन जीने के लिए सांसें लेना आवश्यक है, उसी प्रकार आनंदमय जीवन जीने के लिए ब्रह्म को जानना आवश्यक है। हमें अपनी शरण में स्वीकार करें गुरुवर। ऐसे कई विद्वानों से शास्त्रार्थ कर भगवान शंकराचार्य ने
वेद में अद्वैत वेदांत के सत्य को प्रकाशित किया। सभी विरोधी विचारधाराओं का खंडन कर वे विश्व विजयी अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक बने। उन्हें जगत गुरु के पद से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत के चारों कोनों में मठ की स्थापना की, जिससे सनातन धर्म और वैदिक विचारधाराओं से समाज और देश संपन्न रहे। पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में शारदा मठ, पश्चिम में द्वारिका में कालिका मठ और उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ। उन्होंने देखा कि लोगों के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना कठिन है, इसलिए उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए पंचायतन पूजा का मार्ग दिखाया, जिसमें 5 देव सूर्य, श्री गणेश, महादेव, देवी माँ एवं विष्णु की पूजा की जाती है। उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना भी की, जिससे सामान्य जन भी परम सत्य की ओर बढ़ सके। इन महान कार्यों को सिद्ध करने में विघ्नहर्ता श्री गणेश की असीम कृपा रही है। भगवान शंकर ने उनकी स्तुति में गणेश पंचरत्न की रचना की। आइए सुनते हैं। जगति मावितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसच्छलतः अहिमां शुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। मुदाकरार्थमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सतं विलासिलोकरक्षकम्। अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न चेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरादिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। वेदों में केवल एक ही ब्रह्म अर्थात भगवान की बात की गई है। यह भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से समझाया है। यदि कोई आपसे पूछे कि हम हिंदू कितने भगवान को मानते हैं, तो आप निसंदेह कहिए केवल एक। जिस प्रकार एक ही नारी किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए पत्नी और कोई उसे माँ कहता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म विभिन्न भक्तों के लिए विभिन्न रूप लेते हैं। शंकराचार्य जी ने भगवान के विभिन्न रूप और गुणों को दर्शाती स्तुतियों की रचना की। शंकराचार्य जी की इन स्तुतियों से हम आज भी भगवान के हमारे प्रिय रूप में दर्शन कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी स्तुति से अति प्रसन्न है। आइए चलते हैं वैकुंठ में स्वयं विष्णु भगवान से ही उनकी प्रशंसा सुनते हैं। गुरु पुंगव पुंगव कीर्तनम
तनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द भवजलधि मथन मन्दर परमं दरमपनय त्वं मे हे विष्णु। वाह, अति अद्भुत, अति मधुर। स्वामी, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं आप? देवी, मेरे अति प्रिय ज्ञानी भक्त शंकर की। प्रभु, शंकर की स्तुति में ज्ञान, भक्ति और लोकहित है। हमेशा शंकर की स्तुति से मेरे भक्त मेरे साथ जुड़ जाते हैं। जो भी उसकी रची स्तुति गाएगा, मैं उसे उस रूप में मैं अवश्य दर्शन दूंगा। धन्य हो प्रभु, मैं भी अवश्य ही दर्शन दूंगी। अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विष्णुवक्षस्थलारूढे भक्तमोक्षप्रदायिनि शङ्खचक्रगदाहस्ते विश्वरूपिणि ते जयः जगन्मात्रे च मोहिन्यै मङ्गलं शुभमङ्गलं मङ्गलं शुभमङ्गलम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तुम जगत गुरु कहलाओगे शंकर। चाम्पेय गौरार्ध शरीर कायै कर्पूर गौरार्ध शरीर काय दम्मल्लिकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अति उत्तम शंकर, तुम अमर हो। सदा बाल्यरूपापि विज्ञानाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रपि पञ्चस्यामन्या वेदेन्द्राधिमृग्या गणेशाभिधामय विदथं श्रियं कपि कल्याणमूर्ति विदथं श्रियं कपि कल्याणमूर्ति हे कार्तिकेय। साधु साधु। श्रीमत्पयोधिनिधिनिकेतन चक्रपाणि भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह
मम देहि करावलम्बम्। तुम्हें मैं अभय वर देता हूँ शंकर। वीताखिल विषयेच्छं जातानन्दाश्च पुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृदम्। हे आंजनेय भक्त हो तो ऐसा। जय श्री राम। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। अति अनुपम। नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। वाह, अन्न की महिमा तो कोई तुमसे जाने शंकर। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले भागीरथि सुखदायिनि माता स्तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानं हरिपदपाद्य तरंगिणि गंगे हिमविधुमुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागर पारं कुरु कृपया भवसागर पारं। जय जय गंगे जय हर गंगे 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 जय जय गंगे जय हर गंगे। हे शंकर, आपसे ज्ञान गंगा प्रवाहित हो। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य जी ने वेदों के गूढ़ अर्थ को प्रकाशित किया। यदि आज वैदिक सभ्यता जीवित है तो उसका श्रेय अनेक महान गुरुजन और मुख्यतः जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को जाता है। जब समाज विभाजित हो गया था, जब शैव और वैष्णव आपस में लड़ रहे थे, तब एक ब्रह्म एक परमात्मा का मूल्य ज्ञान देकर उन्होंने हम सबको एक किया। कश्मीर, पुरी, रामेश्वर, द्वारका, कांची, अवंतिका, काशी जैसी अनेक जगह तक पैदल चलकर उन्होंने पूरे भारत खंड की 3 बार परिक्रमा की, जिसे हम दिग्विजय यात्रा कहते हैं। इस यात्रा द्वारा उन्होंने अनेक जगह शास्त्रार्थ कर, मठ और मंदिर की स्थापना कर अद्वैत वेदांत के ज्ञान ध्वज को लहराया। भगवान आदि शंकर चिन्मय मिशन की गुरु परंपरा में विशेष स्थान पर है। सनातन धर्म के इन महान रक्षक को चिन्मय बाल विहार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद और नमन है। जय जय शंकर, हर हर शंकर।
जय जय शंकर जय हर शंकर 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 जय हर शंकर जय हर शंकर। ओके एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। अगर हम नाटक की दृष्टि से देखें या कलाकार की दृष्टि से देखें तो शायद बहुत सारी खामियां इसमें ढूंढ सकते हैं, पर बाल विहार के बच्चों ने सिर्फ 3 या 4 रविवार में 1-1 घंटे प्रैक्टिस करके ये किया है, तो दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल बाल विहार चिल्ड्रन एंड बच्चों से ज़्यादा जो सेवक, प्लीज ऑल द सेवक प्लीज कम ऑन द स्टेज। सभी बाल विहार के सेवक जो इसमें जुड़े हुए हैं प्लीज कम ऑन द स्टेज। दे डिजर्व even a bigger round of applause. आवाज नहीं आ रही तालियों की? हाँ, अब थोड़ी आई। ये सभी बाल विहार के जो सेवक हैं यहाँ पे, कुछ हाजिर है, कुछ अभी हाजिर हो रहे हैं और कुछ हाजिर नहीं भी है। ये सभी हर रविवार को 1 घंटा निकाल के इन बच्चों को संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं, और वो 1 घंटे के पीछे उनके 3 या 4 घंटे हफ्ते में जाते हैं। ये सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए भी ये कार्य कर रहे हैं, तो इनको नमन ही कर सकते हैं कि इतना महान कार्य जो गुरुदेव ने हाथ में उठाया है स्वामी चिन्मयानंद जी ने, उसमें ये सभी जुड़े हुए हैं। ये जो पूरी प्रस्तुति थी, इसके डायरेक्टर जो थे ऑफ कोर्स आदि शंकराचार्य जी से ही, भगवान से ही ये प्रेरित था, और डायरेक्टर अपना नाम अनाउंस नहीं करना चाहते पर सबको पता है। So please give a big round of applause. So लक्ष्य ये था कि बच्चों को आदि शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा पता चले। ऐसा नहीं है कि उनको इसकी पूरी स्टोरी के बारे में पता है, अभी भी नहीं पता होगा, बस इतना गा ले, जय जय शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय शंकर, हर हर शंकर। इतना याद रह जाएगा, इतना इनफ है फॉर नाउ। पर ये बीज बोया है तो कहीं ना कहीं जाके इसमें से वृक्ष उग निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं जिनका करना चाहती हूँ वो है सभी माता पिता जो इस कार्य की महत्ता को समझते हैं। बाल विहार कोई ड्राइंग क्लास या डांस एक्टिविटी या ड्रामा एक्टिविटी नहीं है, और इसीलिए हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस नहीं है,
ऑफरिंग है। तो ये भगवान के प्रति हमें ले जाने वाला एक कार्य है, हमारे जीवन को आनंद से भरने वाला एक कार्य है। दूसरी प्रवृत्तियों के साथ तुलना न करते हुए उसको मतलब उसको छोड़कर बाल विहार में लेके आते हैं अपने बच्चे को हर रविवार को, वो भी सुबह 10 बजे। आपको पता है सुबह 10 बजे उठना कितना कठिन होता है रविवार को, जब सैटरडे को पार्टी होती है है ना। फिर भी वो 10 बजे यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं और स्वयं भी उनके वर्ग में बैठते हैं। पेरेंट्स के लिए भगवत गीता का वर्ग भी चलता है, उसको भी अटेंड करते हैं। तो सभी जो माता पिता है उनको भी धन्यवाद, उनको भी वंदन कि इस महान कार्य में हमारे साथ जुड़े हैं। और अभी हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो शंकराचार्य जी की प्रस्तुति आपने देखी, जीवन का एक झलक हमने देखी, तो इससे कई प्रश्न आए होंगे कि ये क्या है ना। अटपटी सी बातें अटपटी सी बातें लग रही थी, कुछ समझ में आया? समझ में आ गया तो अंदर नहीं समझ में आया तो हम जुड़ सकते हैं एक महान कार्य में जो हर एज ग्रुप के लिए है। पर अभी बहुत ही कम समय में हमें एक मौका मिलने वाला है। अभी एक ऐतिहासिक मूवमेंट होने जा रही है हमारे देश में। क्या होने जा रहा है 22 जनवरी को? क्या हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। किसका? श्री राम जी का। कहाँ पे? अयोध्या में। बोलिए जय श्री राम। तो उस जय राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसका सेलिब्रेशन, उसके लिए हम भी यहाँ पे उत्सव मनाएंगे। सुबह 10 से 1 बजे हम यहाँ पे भी पूजा करेंगे। हमारे बहुत सुंदर राम जी सीता जी हैं, वनवासी राम जी सीता जी, उनकी पूजा होगी। उसमें आप जुड़ सकते हैं और लोगों को भी आप प्रेरणा दे सकते हैं। सुबह 10 से 1, शाम को 6:30 से 8 बजे तक हम राम जी को भजन कीर्तन सत्संग के माध्यम से याद करेंगे। तो उसमें भी हम जुड़ सकते हैं। जितने अधिक लोग जुड़े बहुत ही अच्छा है। 22 तारीख ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या, जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान रूपी प्रसाद देते हैं। तो भगवत गीता हमने सुना है, तो भगवत गीता पढ़ो और आगे बढ़ो। ये भगवत गीता पढ़ो और आगे बढ़ो एक श्रृंखला है जिसमें हम भगवत गीता के अलग अलग पहलू के बारे में जानेंगे। भगवत गीता विद्यार्थी जीवन में क्या संदेश देती है, पेरेंटिंग के लिए क्या उनका संदेश है, अलग अलग जो पहलू है उनके जानेंगे। और उसको बताने के लिए कौन आ रहा है? आप में से काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं। स्वामी, नहीं सुनाई दिया? स्वामी अभयानंद जी। पहले आप लोगों में से कई उनको ब्रह्मचारी अथर्वण जी के नाम से भी जानते होंगे। तो स्वामी अभयानंद जी यहाँ पे पधार रहे हैं 26 तारीख से 31 जनवरी, 26 जनवरी से 31 जनवरी। तो उस समय में हम अवश्य यहाँ पे आए और ये भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें और हमारे जीवन में आनंद को बढ़ाए। आप जब बाहर जा रहे हैं तब को आपको एक छोटा सा प्रसाद मिलेगा। प्रसाद हमेशा खाने के लिए नहीं होता है। ये प्रसाद ऐसा है जिससे हमारे जीवन में आनंद अधिक बढ़ सकता है। एक बाजू गीता पढ़ो आगे बढ़ो, इसके बारे में माहिती इन्फॉर्मेशन दी गई है। दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर पूज्य गुरुदेव का कोट है, तो इसे हम बुकमार्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। 22 जनवरी को फिर मिलेंगे। 22 जनवरी को जय श्री राम फिर मिलेंगे। हाँ, नहीं सुनाई दिया? हाँ 22 जनवरी को, फिर 26 जनवरी को फिर से मिलेंगे। हाँ ऐसे बार बार
मिलते रहेंगे और आनंद करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहें। 26 जनवरी को खास करके युवा मित्रों के लिए अराइज ओ भारत करके वर्कशॉप है, तो खास विनती है युवा मित्रों को कि वो हमारे साथ जुड़े। अभी हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं पूर्णाहुति की, तो सभी को विनती है 1 मिनट आंख बंद करके हाथ जोड़े। All Bal Vihar children, sit straight, close your eyes, join your hands, nice smile. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. We'll all stand up for the pledge. हम चिन्मय मिशन की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो जो पूज्य गुरुदेव ने हमें दी है, सो सभी लोग खड़े हो जाएं। Please put your right hand on your heart. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of the Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities, give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो भोजन समारोह के लिए हम आगे प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। जिसके पास टोकन है वो नीचे पहुंच जाए। हरिओम।